का ये प्रेस वार्ता है केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार आज ये प्रेस वार्ता है, जिसमें हमारे ज़िले के अध्यक्ष लकी सोरेन जी, हमारे मीडिया के पैनलिस्ट डॉक्टर नीलम मिश्रा जी और हमारे महानगर के अध्यक्ष मंटू चौहान जी, हमारे ज़िला के प्रवक्ता समीर रवानी जी और आप सभी पत्रकार बंधुओं भाइयों, ये प्रेस वार्ता हजारीबाग विष्णुगढ़ कांड के संबंध में है। और हजारीबाग विष्णुगढ़ में जो हुआ और जो होने वाला था आज 3 तारीख को, जिस पर हम लोगों को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की की घटना को लेकर पूरा राज सबसे पहले हम लोग तो उसके प्रति शोक रखते हैं, उस लड़की के प्रति कि भाई उस इतना बड़ा घटना उनके से हुआ। हम लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं। परंतु भाजपा ने इस घटना को राजनीतिक रंग दिया और तरह तरह की बातें सरकार के ऊपर उंगली उठाई। मगर जब ये पता चला कि भाजपा के ही कार्यकर्ता भीमराव साहब निकले मुख्य आरोपी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया था कि 3 तारीख को झारखंड बंद रहेगा। आज हमको लगता है कि हर बात को लेकर ये जाति उन्माद फैलाना चाहते हैं झारखंड में। रामनवमी में भी इनका पूरा प्रयास था कि झारखंड को जलाया जाए, हिंदू मुसलमान किया जाए, मगर इन जनता ने, झारखंड की जनता ने इसे नकार दिया और रामनवमी जो है धूमधाम से मना। और आप सबको रामनवमी की भी बहुत बहुत बधाई। भाजपा का काम केवल और केवल वोट की खेती करना और जात पात करना रह गया है। इनको विकास दिखाई नहीं देता। झारखंड में जो विकास हो रहा है इनको दिखाई नहीं देता। इनका काम है कि केवल जात पात किया जाए और ख़ास करके नौजवानों को बरगलाया जाए। तो आपके माध्यम से ये कहेंगे कि जो सज़ा की मांग ये कर रहे थे, आज हम लोगों का भी मांग है कि उस आरोपित व्यक्ति को फांसी दिया जाए और ऐसे जन्मदेह अपराध करने वाले व्यक्ति को एकदम फांसी होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये मांग करती है और ऐसी घटना झारखंड में नहीं, पूरे दुनिया में, इंडिया में नहीं होना चाहिए। यही हम लोगों का कहना है। और इसी के साथ ये कहते हुए कि भाई राजनीति करिए मगर अपने गिरेबान को भी थोड़ा झांक लीजिए। अभी कह रहे हैं कि मेरा दल का नहीं है, आपको हम सैकड़ों फुटेज दिखा देंगे कि उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ भीमराव जी का फोटो है, चुनाव में प्रचार प्रसार है। ये लोग तो अगर बेटा आरोपी हो जाए किसी नेता का तो ये लोग कह दें कि मेरा बेटा नहीं है। इसीलिए ये पूरी तरह से भाजपा का ही करनी है। यहाँ पे भक्तिन का भी एक रोल आया है, ये अंधविश्वास का मामला है, उस पर क्या कहेंगे? कौन सा? एक भक्तिन के कहने पर ऐसा कदम उठाया, उस पर जांच कर रही है पुलिस। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। इस पर पुलिस जांच कर रही है और निश्चित रूप से जांच हो रहा है। मगर अभी जो हम लोगों को दिखाई दिया है, जो पुलिस जांच करके सामने लाई है, हम उस पे कहना कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। और हम लोगों इधर लाना होगा, उसको इधर बोल लेने दीजिए। हाँ जी। सर्वप्रथम आप लोग का स्वागत है। हम लोग यहाँ आज पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार हम लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ कहा गया है और इसी के लिए आप लोग को यहाँ हम लोगों ने बुलाया है। और इस प्रेस के माध्यम से
हम लोग विष्णुगढ़ का, हजारीबाग के ज़िले के विष्णुगढ़ का घटना का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। पहला तो उस परिवार के प्रति हम लोग बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं और इस तरह का जो घटना हुआ ये बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है वहाँ। चूँकि एक 13 साल के बच्ची का हत्या हुआ और हत्या का मुख्य आरोपी भीमराव जो साबित हुआ और वो भाजपा के कार्यकर्ता थे और एक बहुत बड़ा पोस्ट में भी थे। घटना 24 तारीख की है, 25 तारीख को लाश मिलता है और उसका सांप्रदायिक रूप देने के लिए अफवाह उड़ाई गई है उस पर्व में। और जो ये दंगा का रूप देने के लिए जो भाजपा के कार्यकर्ता नेता लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया, उससे पूरा समुदाय में एक गलत संदेश जा रहा था, हमारा राज्य अस्थिर हो जाता। लेकिन वहाँ के पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सच को सामने लाने का काम किया और इसके लिए वहाँ के पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, थाना के लोग सभी बधाई के पात्र हैं कि जो सच को सामने लाया। अन्यथा आज जिस तरह का उन लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ता नेता ने ऐलान किया था कि आज बंद होने वाला है, जब सच्चाई सामने आया तो बंद, अब वो लोग मुंह भी बंद है और आज का कार्यक्रम भी वो लोग स्थगित किए हैं। तो ये जो हमारे जाति धर्म के नाम पर जो राज को अस्थिर कर रहा है, ये भाजपा का जो चाल चरित्र है पूरा राज्य की जनता देख रहा है, समझ रहा है। हर बार खाली जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना ये भाजपा का काम है, लेकिन यहाँ की जनता उसके चाल चरित्र को समझते हुए हमको लगता है कि उनके जो आगे की रणनीति है उसको विफल किया जाएगा जनता के द्वारा। आज इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जिस तरह का राज चल रहा है, कहीं भी लोगों के बीच में वैमनस्यता अगर होता है तो उसके लिए, या किसी तरह का सांप्रदायिक होता है तो उसके लिए प्रशासन पूरा मुस्तैदी से उनको हिदायत दी गई है कि आप झारखंड के विभिन्न ज़िलों में जहाँ भी इस तरह का अस्थिरता होता है उसको देखिए। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने रामनवमी में भी देखा गिरिराजपुर में किस तरह का घटना को रूप अलग देने का काम कर रहा था। वहाँ के लोग सभी धर्म के लोग, जाति के लोग तत्परता से हम लोगों ने वहाँ जाने का काम किया और सच्चाई को लाने का काम किया। जो गलत था एसएसपी साहब ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा स्थिति को बताया। तो कहीं ना कहीं आज ये राजनीतिक ठीक है करिए, लेकिन कम से कम लोगों को लड़ाने का काम नहीं करें। राजनीति का अपना सोच है उस तरह का करें, लेकिन जाति धर्म के नाम पर आप राजनीति करते हैं तो जनता देख रही है, आने वाले दिनों में आपको इसका सबक सिखाएगी। और हम चाहेंगे राज्य की जनता से अपील है, इस तरह का छोटी मोटी घटना कहीं होता है तो उपद्रव करने का या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग प्रशासन पर भरोसा रखिए और निश्चित रूप से इस राज्य को स्थिर करने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए। आपने बलियापुर और विकास का जिक्र किया, अभी भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग जो जांच में प्रशासन का एक मिनट रुकिए भाई साहब, उनको कुछ नहीं। अरे तो हम सवाल कर रहे हैं ना, कुछ हट नहीं रहा है इसमें। प्रशासन के जो कार्रवाई उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भरोसा कीजिए। किस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं? जो प्रशासन का कार्रवाई हुआ है इसमें सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या बताइए, किस तरह का सवाल कर रहे हैं? धर्म के आधार पर किया गया है। आप देखिए दोनों समुदाय के बीच में किस तरह का घटना हुआ, आप लोग जब पत्रकार कर रहे हैं तो जरूर वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस पर लगातार सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि ये कार्रवाई जो हुआ है किसी के दबाव में किया गया है।
देखिए, सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशासन किसी के दबाव में नहीं, वो प्रशासन निश्चित रूप से अपना सोच विचार, वो पढ़े लिखे हैं लोग हैं, कानून की जानकार हैं, वो अपना स्तर से छानबीन करते हुए ये काम किए, किसी के दबाव में नहीं। अगर किसी के दबाव में कर रहे हैं तो ये गलत है। कुछ मीडिया में भी आया था एक कार्रवाई को सही मानते हैं, प्रशासन की कार्रवाई को सही मानते हैं आप? एकदम सही किया है, जांच सब चलिए सर थोड़ा इधर आ जाइए। थोड़ा सा इधर आइए, मैडम। मैम आ जाइए और थोड़ा सा अंदर आइए। थोड़ा सही आएगा। जितेंद्र थोड़ा सा साइड, थोड़ा आगे नीलम जी। सबसे पहले तो आज का प्रेस वार्ता जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष सचिव, महानगर अध्यक्ष सचिव, प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट के द्वारा जो रखा गया है केंद्र के निर्देशानुसार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो प्रेस वार्ता है काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि नवरात्रा के पावन अवसर पे एक 13 वर्षीय छोटी सी बच्ची का हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जिस प्रकार से निर्मम हत्या की जाती है, उसका सर कुचला जाता है। एक तरफ हमारा समाज नारी शक्ति का पूजा करने में लगा हुआ था, दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता एक छोटी सी बच्ची का निर्मम हत्या करने में लगे हुए थे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही दुखद है कि आज भी समाज में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन इससे भी दुखद है कि कहीं भी इस तरह की घटना अगर घटती है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी तरह से इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जाता है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो ये कहाँ तक उचित है? आप देखे होंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सोशल मीडिया के पैनलिस्ट, प्रवक्ता लगातार प्रेस में आकर के हमारी सरकार, राज्य के प्रशासन सभी को कोसने का काम कर रहे थे, आरोप देने का काम कर रहे थे और पूरी तरह से इसमें हमारी सरकार को लपेटने का, दोषारोपण करने का प्रयास कर रहे थे कि सरकार निकम्मी है, प्रशासन निकम्मा है। लेकिन जैसे ही ये उद्भेदन होता है कि ये जघन्य अपराध करने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने किया, जो एक बूथ अध्यक्ष है, साथ ही साथ SC/ST प्रकोष्ठ के भी पदाधिकारी हैं, और जैसे ही ये मामला सामने आता है, आज चूँकि बंद बुलाने का काम उन लोगों ने ऐलान किया था, आज बंद को बंद कर दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जिस प्रकार से पूरे राज्य का सौहार्द भंग करने का जो प्रयास किए, जिस प्रकार से सांप्रदायिकता को सामने ला करके राज्य में एक दंगा भड़काने का जो आप लोग प्रयास किए, आज जैसे ही आपको पता चला कि उसमें भाजपा के लोग संलिप्त थे, तो आप आज बैकफुट पे आए हैं। तो हमारा मांग है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये मांग है कि आप जल्द से जल्द सबके सामने माफ़ी मांगे और वैसे व्यक्ति को जिसको आप बचाने का काम कर रहे हैं, आप जिस प्रकार से दंडित करने का, कार्रवाई करने का जो मांग कर रहे थे, आपका एक भी अभी तक बयान नहीं आया कि आपका प्रयास मतलब उसी तरह से जारी है उस अपराधी के लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, कोई इतना निर्मम कैसे हो सकता है, इतना निरंकुश कैसे हो सकता है? आज हमारा समाज को कुंठित करने का काम किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राजनीतिक स्वार्थ ही सबसे ऊपर है? आज पूरे राज्य के लोग, आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, महिला, युवा, दलित, पिछड़ा वर्ग, सब लोगों का विश्वास माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ है। माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार के साथ है। उनका विश्वास है कि हमारा राज्य, हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली है। हमारी सरकार समावेशी का विकास पे विश्वास रखते हुए संकल्पित है कि सबका विकास हो। ऐसी स्थिति में इस प्रकार से समाज के अंदर एक
प्रयास करना, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का इस्तेमाल करना। आप देखिए, परसों दिन ही पूरी महिलाएं, राज्य भर की महिलाएं सड़क पर उतर के धरना दी हुई थी, रो रही थी। रघुवर दास की बहू को तो मैं रोते तक देखी, क्या आज वो रोएगी? तो इस प्रकार से आप अगर दुर्भावना से ग्रसित होकर के महिलाओं के लिए न्याय का मांग अगर करते हैं, तो इसके लिए इससे बड़ा शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। आपका महिला के प्रति संवेदनाएं उसी राज्य के लिए होती है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। आप हमको बता सकते हैं, मणिपुर में जब हुआ था, आप दिखा सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया। क्या किसी भाजपा की महिलाओं को सड़क पे उतरते देखे? सेम मणिपुर का ही घटना को दोहराया गया अभी परसों दिन बिहार में। किसी महिलाओं को आप सड़क पर आकर के उतरते देखे, रोते देखे, चिल्लाते देखे? नहीं। क्यों? क्योंकि भाजपा शासित राज्य है। आप इनको पहचानते होंगे, आप इनको पहचानते होंगे। रेसलर बेटियां जिनको दिल्ली में घसीटा गया, क्यों? न्याय की गुहार मांग रही थी। ब्रिजभूषण, क्या इनके साथ न्याय हुआ? क्या महिलाओं को आप देखें सड़क पर आकर उतर के इन महिलाओं के लिए न्याय मांगते हुए? ये कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर, जिन पे पॉस्को एक्ट चल रहा है, हत्या का मामला है। इनके लिए देखें महिलाओं को सड़क पर उतरते हुए, भाजपा की महिलाओं को? नहीं। ये कौन है? ब्रिजभूषण सिंह। क्या इनके लिए इनकी गिरफ्तारी के लिए आवाज़ उठती है? ये हमेशा भाजपा के नेताओं के साथ, इवन कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ हंसते खिलखिलाते पाए जाते हैं। क्या इनके लिए आवाज़ उठता है? नहीं उठता है। क्या इनके लिए आवाज़ उठता है? ये जो आईटी सेल के जो युवा लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के युवा, जो बीएचयू यूनिवर्सिटी में घुसते हैं और सामूहिक बलात्कार करते हैं छात्राओं के साथ, कभी महिलाओं को देखें आप सड़क पे उतर करके इन महिलाओं के लिए न्याय मांगते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता थे। आपने देखा अंकिता भंडारी को किस प्रकार से देह व्यापार के लिए इनको झोंका जाता है, और अगर ये नहीं मानती है, इनका हत्या किया जाता है भाजपा के नेता के द्वारा। क्या इनका न्याय इनको मिला? क्या भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सड़क पर उतरी? नहीं उतरी। ये कौन है? आसाराम बापू, पैरोल पे हैं, पैरोल पे हैं। विश्वास कर सकते हैं? ऐसे बलात्कारी को पैरोल पे रखा जाता है, भाजपा का संरक्षण मिलता है। क्या महिलाएं इसके लिए आवाज़ उठाएगी? भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। ये कौन है? चिन्मयानंद, आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा मतलब अनेक अनगिनत सेंगर। संदेश खाली का जिक्र आपने नहीं किया। एक मिनट आपकी भी बात का मैं जवाब। हमारे देश में नया है जाति पार्टी। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बातों को कंप्लीट होने दीजिए। हम लोग तो यहाँ पे बैठे ही है ना जवाब देने के लिए। हाँ, हर एक का जवाब दूंगी मैं। तो मेरा मानना है, मेरा कहना है कि ऐसी मानसिकता से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहाँ पे महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, छात्राओं का इस्तेमाल किया जाता है, किसानों का इस्तेमाल किया जाता है, अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित पार्टी का पूरी तरह से तिरस्कार होना चाहिए। मैं आप लोग के माध्यम से पूरे राज्य के लोगों को हाथ जोड़ करके विनती करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि ऐसे ढकोसलेबाज, मगरमच्छ के आंसू रोने वाले लोगों से आप लोग को सावधान होने का ज़रूरत है, बचने का ज़रूरत है। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारा राज्य बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से चलाया जा रहा है, जहाँ सौहार्द को भी मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारा राज्य जब समृद्धि की ओर अग्रसर है, तो ऐसे में इस प्रकार की घटनाओं का दुरुपयोग करना, राजनीतिक रूप देना कहीं से उचित नहीं है। आप लोग के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि शीघ्र, अति शीघ्र प्रेस वार्ता करें और पूरे राज्य के लोगों से माफ़ी मांगे, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे राज्य के लोगों को 24 घंटा से 48 घंटा तक पूरे राज्य को अस्त व्यस्त करने का जो काम किए, सौहार्द बिगाड़ने का काम किए, इसके लिए उनको जनता के सामने आकर के माफ़ी मांगना चाहिए। मैम, आपने 2 दर्जन घटनाओं का जिक्र किया। निसंदेह देश भर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, लेकिन बगल में पश्चिम बंगाल का संदेश खाली था, उसमें भी महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया। हेलो,
क्योंकि अभी हम अपने राज्य के बारे में चर्चा देश में मणिपुर चले गए आप, दिल्ली चले गए आप, मैं बता रही हूँ चले गए ना, आप। मैं बता रही क्या इस हूँ। देश में महिलाओं को न्याय जाति, पार्टी और धर्म के आधार पर मिलेगा? आपको मैं बताऊं, अगर आप मेरा सवाल का आपका सवाल का अगर मैं जवाब दूं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जहाँ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहीं एक का मुद्दा मिनट। उठाइएगा, जहाँ नहीं, नहीं लड़ रहे हो का मुद्दा नहीं आप उठाइएगा। जब- पश्चिम बंगाल का संदेश खाली क्यों नहीं है? हम आपका सम्मान तो करते हैं क्योंकि आपने देश भर भेजे उनको। 2 दर्जन अपने घटनाओं का जिक्र किया, निसंदेह महिला वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। संदेश खाली क्यों नहीं है इस विषय में? आप अगर मेरे सवाल का आपके सवाल का अगर हम जवाब दें और शांति से सुने तो ही मैं जवाब दूंगी। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र ही है कि जहाँ जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पे इस प्रकार की मामला को उठाया जाता है। संदेश खाली की बात आप कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी देश भर में कहीं भी महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घटती है वो निंदनीय है, निंदनीय है। हम लोग सबको प्रयास करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितना राजनीति महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आप हमको एक बात बताइए, संदेश खाली का मैटर पिछला चुनाव के समय में ही उठा था ना वेस्ट बंगाल में। चुनाव जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हारती है, ऐसा कौन सा चुनाव है? बंगाल की बात कर रहे हैं आप, नहीं। संदेश खाली की बात कर रहे हैं। नहीं, ये 2 साल पुराना घटना है। तो भाई तो मैं मेरा बात तो सुनिए, वहाँ पे लोकसभा का चुनाव था ना, आप समझिए बात को। जब जब चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिया और इस प्रकार से महिलाओं का मान सम्मान का जो मैटर है वो लेकर के सामने आते हैं। आपको मैं बता देती हूँ, संदेश खाली जैसे ही चुनाव ख़त्म, संदेश खाली का मामला ख़त्म। अब आप हमको बताइए, पिछला चुनाव का आप रिपोर्ट देखिएगा, संदेश खाली से ज़्यादा वोट मिला है ममता दीदी को। मैम, किशनगढ़ में कल राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम गई हो, वहाँ पर उनको जिन जिन लोगों से पूछताछ करनी थी, जो लोग जेल गए हैं उन लोगों से मिलने नहीं दिया गया, उन लोगों से पूछताछ नहीं करने दिया गया, और उन्होंने आरोप लगाया कि अफसरों ने सहयोग नहीं किया। देखिए, ये तो प्रशासनिक मामला है, इस पे हम तो कुछ नहीं कहेंगे। हमको बस इतना पता है कि बलियापुर में भी जिस प्रकार से एक सांप्रदायिक दंगा भड़काने का प्रयास किया गया साजिश के तहत, वो स्पष्ट हो चुका है। और पुलिस प्रशासन जो अपना काम किए वहाँ पर, और जिस प्रकार से जितने भी अपराधी थे उनको पकड़ने का जो निष्पक्ष रूप से जांच के उपरांत सारा कार्रवाई उन लोगों ने किया, ये प्रशासन पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से स्टेप उठाते हैं इन सारी चीज़ों को संतुलित करने के लिए। चूँकि जहाँ पे प्रशासन का मामला आता है वहाँ पे हम लोगों का हस्तक्षेप करना सही नहीं है। हस्तक्षेप तो हुआ मैम, वहाँ पर बोला गया कि भाजपा के इशारे पर धनबाद पुलिस काम कर रही है। वहाँ पर आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके ही पार्टी के नहीं कहेंगे, आपके गठबंधन के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा तो दंगा भड़काने का काम तो भाजपा करती ही है। आप भाजपा के इशारे पर आपकी धनबाद पुलिस काम कर रही है, ये आरोप था कि उलेमाओं को कैसे कमर में रस्सा बांध के घुमा दिया गया। देखिए, उसमें उलेमाओं का बात हो रहा है, उसमें कोई मुस्लिम ही नहीं था, उसमें गैर मुस्लिम भी थे। मैम, सवाल उठता है अब बात को समझिए। प्रशासन भाजपा के इशारे पे कैसे काम कर रही है? कोई भाजपा के इशारे पे काम नहीं करती है। आप ही के स्वास्थ्य बोलना, मंत्री ने कहा। अरे अब उनका अपना व्यक्तिगत बयान होगा। आप प्रशासन पे कुछ भी बोल देंगे, व्यक्तिगत बयान कोई भी कुछ, अभी यहाँ पर हम बैठ के कुछ भी बोल देंगे तो इसमें मुख्यमंत्री घिर जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। व्यक्तिगत बयान होता है। अम्बा प्रसाद तो लगातार बोल रही है कि स्क्रिप्टेड है जो आपके वहाँ पे। तो अम्बा प्रसाद से जो बात करती हूँ वो उन्हीं से जाके पूछिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रशासन अपना काम कर रही है, वो तो बोलेगी ही ना।